Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe students. I'm your teacher Miss Noreen and I'll start the lecture. जी शुरू करते हैं अपना उर्दू का लेक्चर। फिर सफ़ा नंबर 10 से शुरू करेंगे हम कवायद। मुज़क्कर रिश्तों को मोनस से मिलाइए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था मुज़क्कर और मोनस के बारे में। आज हम शुरू करेंगे मुज़क्कर और मोनस। मुज़क्कर मोनस आपको पता है क्या होते हैं ना बेटा। मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर मादा नर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुज़क्कर हमेशा नर के लिए, नर मीन मर्द को बोलते हैं, ठीक है। जो भी जेंडर होती है मेल की, ठीक है, नर होता है। और मोनस हमेशा हम मादा को बोलते हैं। मुज़क्कर मोनस में इंसान भी होते हैं और उनमें जानवर भी आ सकते हैं। मुज़क्कर हमेशा हम नर के लिए बोलते हैं और मोनस हमेशा हम मादा के लिए बोलते हैं, ठीक है। मुज़क्कर नर के लिए और मोनस मादा के लिए। मुज़क्कर हमेशा एक जेंट्स होता है, एक मर्द के बारे में बोला जाता है, ठीक है, जिसको लड़का बोलते हैं ना। तो लड़कों के बारे में हम हमेशा मुज़क्कर के टॉपिक मुज़क्कर यूज़ करते हैं और मोनस के लिए हमेशा हम लड़कियों, मादा, औरत, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं। देखिए मुज़क्कर ये सारे हैं। देखो पहले हम मुज़क्कर पढ़ के देखते हैं। देखिए अब्बू भी लड़का होते हैं, ताया भी मर्द होते हैं, दादा भी मर्द होते हैं, खालू भी मर्द होते हैं, चचा भी, नाना भी, फूफा भी, मामू, ये सब देखिए मर्द होते हैं, ठीक है ना। मोनस पढ़ के देखते हैं। खाला भी मादा होती हैं, लड़की होती हैं, दादी भी, चची भी, अम्मी, नानी, फूफी, मुमानी, ताई। अब देखेंगे सारी औरतें हैं और ये सारे मर्द हैं। तो मुज़क्कर हमेशा मर्दों के हवाले से आता है और जो मोनस होता है वो हमेशा औरतों के हवाले से आता है। अब हम इनको मैच करते हैं। ये रिश्ते हैं बेटा। जैसे अब्बू हैं, हमारे घर में अब्बू है, तो अब्बू के साथ जो रिलेटेड रिश्ता होता है, ठीक है, जो मेन रिश्ता होता है वो अब्बू के साथ कौन बोलते हैं हम? अब्बू और अम्मी, ऐसे बोलते हैं ना, अब्बू अम्मी। ताया, हम ताए के साथ कौन होती हैं? ताई, देखें ताई आ गए। दादा दादी, खालू खाला, चचा चच्ची, नाना नानी, फूफा फूफी, मामू मुमानी। ये तो बेटा आपने मैचिंग कर ली, लेकिन आपने सिर्फ इनको मैचिंग में नहीं करना। बुक पे तो होगी हमारी मैचिंग, लेकिन आपने इनको ज़ुबानी भी याद करना है। देखिए अब्बू है ना, तो अब्बू के साथ आती हैं अम्मी। तो आपको अब्बू अगर लिख के दिया जाए तो अम्मी आपको ज़ुबानी लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर चचा लिख के दिया जाए या चचा बोला जाए तो आपको ज़ुबानी पता हो कि चचा के साथ चच्ची होती हैं, तो चच्ची आपको लिखना भी आना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं लिख दूँ फूफी, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, फूफी का जो मुज़क्कर होता है वो फूफा होता है। ये नहीं कि फूफा का फूफी याद कर लिया लेकिन फूफी का फूफो याद ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों याद करने। अगर आपको मोनस लिख दिया जाए तो आपको मुज़क्कर आना चाहिए, अगर आपको मुज़क्कर लिख दिया जाए तो आपको मोनस आना चाहिए। ये मैं आपको दोनों बता रही हूँ। ये आपने दोनों अच्छे से याद करने हैं, अपनी रफ़ कॉपीज़ पर लिख के इसकी नाइसली प्रैक्टिस भी करनी है और बहुत अच्छे से वर्क करना है, ठीक है बेटा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।